स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में और लेकर हाजिर हैं क्लास 8 का मैथ वर्ष 2025 में पूछे जाने वाले वार्षिक परीक्षा में गणित का क्वेश्चन आंसर। इसमें सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा और इसमें जो है टोटल 1 घंटे का टाइम रहेगा और पूरे 50 क्वेश्चन रहेगा, सब एक एक नंबर का रहेगा। ठीक है, ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है और इससे आपको 99% चांस है परीक्षा में आने का क्या यही आएगा। आप पूरा रट लें, कोई पक्का कर लें कि आपको 50 में 50 लाना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम यानी व्युत्क्रम क्या होगा। व्युत्क्रम जैसा कि आप जानते हैं ये फर्स्ट चैप्टर का है, यानी कि व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो 5 का अगर यहाँ पर 5 है तो इसका उल्टा क्या होगा। यहाँ पर मान लेते हैं हम कि 5 का है। ठीक है, अगर 5 है तो 5 के नीचे कुछ नहीं है तो इसका क्या होगा, समझ लेते हैं 1 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1 ऊपर हो जाएगा और 5 नीचे हो जाएगा। ये उल्टा हो गया इसका, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। 1 का ऑप्शन डी। 2 है गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करना होगा। 1 प्राप्त करने के लिए किससे गुना करना होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बोला है 1 प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो 1 प्राप्त करने के लिए किससे गुना करना होगा। तो दूसरा का है कि गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करना होगा। तो हम क्या करेंगे, 7/23 को जो है इसके व्युत्क्रम से गुना करते हैं। व्युत्क्रम माने इसका उल्टा। 7/23 है तो इसका उल्टा होगा 23/7। तो ये क्या होगा, ये कट गया एक बार में और ये 23 कट गया एक बार में, तो इसका आंसर आपका 1 हो गया। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं तीसरा नंबर कि निम्नलिखित में से कौन वर्ग संख्या नहीं है। ध्यान देंगे, वर्ग पूछा है। ध्यान देंगे कि वर्ग वो संख्या होती है जिस संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 या 8, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक ये सब संख्या से शुरू हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो यहाँ किससे शुरू है, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ 2 है, यानी यहाँ 2 है, देख सकते हैं। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, जिस संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 रहे, यानी शुरुआत संख्या ये रहे, तो वह पूर्ण वर्ग कभी नहीं होगी। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं कि 441 एवं 484 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 484 और 441, जहाँ तक कि हम देखते हैं कि 441 जो है, 441 किसका वर्ग है। 441 जो है 21 का वर्ग है। किसका वर्ग है 441, 21 का वर्ग, 21 का वर्ग है। और 484 किसका है, 484 22 का वर्ग है, यानी स्क्वायर करने पर जो है इसी सब का आता है। ये 21 का वर्ग है और 484 जो है ये 22 का वर्ग है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 441 जो है 21 का वर्ग है और 484 जो है 22 का वर्ग है। तो इन दोनों के बीच 21 और 22 के बीच है कोई संख्या नहीं है, मतलब क्या है, 0। तो 441 और 484 के बीच ऐसी कोई संख्या नहीं है जो पूर्ण वर्ग हो सकती है। तो चौथा का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका। ठीक है, आइए देखते हैं 5वां नंबर। एक वर्गाकार फर्श जिसकी एक किनारा यानी एक भुजा बोल सकते हैं उसका। मान लीजिए ये वर्गाकार है फर्श, ठीक है, जिसका एक किनारा 5 मीटर है। तो वर्ग में क्या होता है, वर्ग का चारों भुजा सेम होता है। ठीक है, चारों भुजा, अगर एक भुजा 5 है तो इसका तीनों और भी भुजा 5 5 ही होगा। तो उस फर्श का क्षेत्रफल करने बोला है।
तो जैसे कि आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र भुजा गुना भुजा या फिर भुजा स्क्वायर बोल सकते हैं, यानी ये स्क्वायर एंगल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है 5 मीटर है, तो 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, यानी इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, है ना, 5 का स्क्वायर। तो हो जाएगा ये 5 गुना 5, तो कितना हो जाएगा, 5 पचे 25, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्लियर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन 7, छठा नंबर। इसमें कहा गया है कि -7 का होल क्यूब का मान क्या होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी संख्या का पावर जितना रहेगा वो उतना गुना होता है, यानी -7 है तो -7 को हम 3 बार लिख सकते हैं, ठीक है। -7 को हम 3 बार लिख सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम इसे गुना करते हैं तो क्या होगा, 7 सते 49, और 49 को अगर हम 7 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 49 को अगर हम 7 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 नवा 63 का 3, 3 किस में है, 3 देख सकते हैं कि सभी में 3 है। 7 नवा 63 के 3, बाकी इसमें 6, और 7 चौक 28 और 6 34, यानी 34 3 4, यानी 443, 343। तो 343 कौन है, डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन और एक माइनस बच गया, यानी यहाँ माइनस में हो जाएगा 343, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। 7 में क्या कहा गया है कि 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 4 गुना 4 गुना 4 का घनमूल क्या होगा। जैसा कि आप जानते हैं घनमूल में 3 3 का जोड़ा लगाया जाता है और वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा लगाया जाता है। तो घनमूल में हम 3 3 का जोड़ा लगा लेते हैं और उससे जो संख्या प्राप्त होता है उसको हम गुना करेंगे। एक जोड़े में से 1 2 निकलेगा, फिर 2 3 का जोड़े में से 1 3 निकलेगा, फिर 4 के जोड़े में से 1 4 निकलेगा, ठीक है। अब इसे हम गुना करते हैं, 2 तिया 6 और 6 चौका 24, क्या हो गया ये 24। तो 24 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें सपोर्ट करें, आपके लिए इसी तरह के वीडियो लाते रहेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहा गया है कि एक पूर्णांक ए एम के लिए m कहलाता है। तो m क्या कहलाता है, इसका पावर है ना, तो इसको घातांक हम बोल सकते हैं। तो 8 देखते हैं आंसर क्या क्या दिया है। आधार, अचर, सी है चर और डी है घातांक। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, तो जिसका पावर जितना रहता है, ठीक है, उसको हम घात और घातांक, ये घातांक हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, इसका ऑप्शन नंबर डी घातांक हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं 9 नंबर का। 9 नंबर में क्या कहा है कि 2/3 का गुणन व्युत्क्रम है। 2/3 का गुणन व्युत्क्रम है। 2/3, जैसा कि आप जानते हैं व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो 2/3 है तो इसका उल्टा 3/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 9 का सी, इसका उल्टा, व्युत्क्रम माने उल्टा। क्लियर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या कहा गया है कि ये का पावर m इंटू बी का पावर m के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, ए ऑप्शन है a प्लस बी का होल पावर m, या a प्लस बी का होल पावर 2m, या सी नंबर है ए बी का पावर 2m, या डी ऑप्शन है ए बी का पावर m।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर ये बी गुना में है, क्या है? ये और बी गुना में है, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, ये बी, ठीक है। ये बी और इसका पावर, दोनों का पावर सेम है, दोनों का पावर सेम है, तो इसका पावर हम m लिख सकते हैं, यानी ये बी का पावर m। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, 10 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन 11 हम देख लेते हैं। 11 में है कि यदि 4a प्लस b3 इजकल टू 55 है तो ये और बी का मान ज्ञात कीजिए। ए और बी का मान ज्ञात करना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बोला कि 4a प्लस b3 बराबर 55 हो तो ये और बी का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि 4a, ठीक है, 4a और b3 जोड़ने पर क्या हो रहा है, बोल रहा है 55 हो रहा है। क्या हो रहा है? 55 हो रहा है। इतना ध्यान है कि 4a और b3 को जोड़ा गया है तो क्या हो रहा है? 55। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3 में हम कितना जोड़ें कि 5 हो जाए, कितना जोड़ें? तो 3 में हमको कितना जोड़ना होगा? तो जैसा कि जानते हैं आप कि 3 में हमको 2 जोड़ना होगा। क्या जोड़ना होगा? 3 में 2 जोड़ना होगा, ठीक है। तो 3 में हम 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी यहाँ पर हम 2 जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं? 2 जोड़ रहे हैं, 2 जोड़ रहे हैं। और ऐसा देख लीजिए कि बी में हम क्या जोड़ें कि कि 4 में हम क्या जोड़ें कि 5 हो जाए। बताइए, 4 में क्या जोड़ें कि 5 हो जाए? तो 4 में 1 जोड़ना पड़ेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा ये बराबर 2 हो जाएगा और बी बराबर 1 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन कहाँ पर है? ये बराबर 2 और बी बराबर 1। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये बराबर 2 और बी बराबर 1, बी नंबर है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, 11 का बी। क्लियर है। अब इसी तरह से क्वेश्चन हम आगे देखते हैं 12 नंबर का। 12 नंबर में कहा गया है कि बारह नंबर है कि यदि संख्या 2, 3, 4 और x संख्या 6 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। जैसा कि आपको बता दें कि कोई संख्या अगर 2 और 3 से विभाज्य हो, 2 और 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। तो पहले हम 2, 3 से इसको भाग लगा देख लेते हैं। क्या 2 से भाग लगता है? 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 1 बच गए। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बच गया। 2 सत्ती 14। 2 से तो ये विभाज्य हो जा रहा है, 2 से विभाज्य हो जा रहा है। और देखते हैं इसको क्या 3 से भी विभाज्य होती है? 2 से तो हो जा रहा है, 3 से होगी। 3 से इसको भागा लगाते हैं। 3 सत्ते 21, 22, 23, 2 बच गया। 3 ठीक 24 हो गया। देखिए लग गया भागा, तो समझ लीजिए ये 6 से भी विभाज्य होगी। तो यानी x का मान आपका 6 हो जाएगा। तो बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। अगर आपको इस बार पूरा ए ग्रेड लाना है तो आप इस क्वेश्चन आंसर को बार बार बनाइए, एक बार नहीं 4 बार 5 बार बनाइए, आपको बेहतर हेल्प मिलेगी। 13 नंबर है 4/7 एक्स स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक क्या है। जैसा कि इसमें देख रहे हैं हम संख्यात्मक पूछा है। संख्यात्मक का मतलब होता है संख्या वाला गुना। तो एक्स स्क्वायर में जो है 4/7 संख्या से गुना किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 13 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का मान क्या होगा। यहाँ पर जो है ए प्लस बी 2 बार है, ठीक है। तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं सी नंबर ऑप्शन में कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी तो इसको अगर हम विस्तार करें तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ब्रैकेट इंटू ए प्लस बी, इस तरह से ये हो जाएगा, ठीक है, 2 बार। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर देखते हैं। ए प्लस 2 का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। तो इसको जो है हम देखते हैं कि ए प्लस 2 का होल स्क्वायर यानी हम इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में बैठा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में अगर बैठाएं तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो ये स्क्वायर ए की जगह ये स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ये का मतलब हम ए को ही लेंगे और 2ab, बी का मतलब 2 को लेंगे प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। तो देखते हैं क्या हो गया, ए का स्क्वायर तो हो गया ये ए स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, 4 को ए से गुना करें 4 ये प्लस इसको गुना करते हैं 2 दूनी 4, ठीक है। तो देखिए ये कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो ये जो ऑप्शन मिल रहा है ये स्क्वायर प्लस 4 ये प्लस 4 यानी ये ऑप्शन नंबर डी आपका मिल रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 16 नंबर देखते हैं कि 5a स्क्वायर बी का सारो गुणनखंड है। 5a स्क्वायर बी इसका गुणनखंड, तो यहाँ पर देखेंगे आप कि यहाँ पर 5a स्क्वायर का सारो गुणनखंड, तो यहाँ देखें 5 का 5 लिखना है हमको, 5 का 5 गुना ये कितनी बार है, 2 बार। तो यहाँ पर हम ये को 2 बार लिख सकते हैं। फिर क्या है बी, तो 5 गुना बी किस में मिल रहा है, ऑप्शन बी में मिल रहा है यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर है कि खाली जगह का गुणनखंड x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी है। 17 नंबर में जो है यहाँ पर ध्यान देंगे, गुना करना होगा आपको। यहाँ पर देखते हैं कि इससे इसको गुना करना है, ठीक है। ये स्क्रीन में ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं x गुना x क्या होगा, x स्क्वायर प्लस अब x गुना b क्या हो जाएगा, एक्स बी चाहे बी एक्स, ठीक है, प्लस अब इससे गुना हो गया, अब ये से गुना करेंगे, ये गुना एक्स क्या हो जाएगा, ये एक्स प्लस ये गुना बी क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। हम यहाँ ऊपर में लिखते हैं, ठीक है। एक्स से ये को एक्स से गुना करते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को अब बी से गुना करते हैं, एक्स को बी से गुना करते हैं तो हो जाएगा बी एक्स, ठीक है। बढ़िया से लिखा नहीं जा रहा है, ठीक है, एक्स है, ठीक है। फिर अब हम ए से गुना करते हैं एक्स को तो हो जाएगा ए एक्स प्लस ए को बी से गुना करते हैं तो हो जाएगा ये बी, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस ये दोनों में देखिए क्या मिल रहा है, ये दोनों में एक्स मिल रहा है। तो एक्स को हम कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, कॉमन बाहर कर लिए। अब जो क्या नहीं मिला, एक्स ख़त्म हो गया तो क्या बचा, बी और ये यानी ये प्लस बी हम लिख सकते हैं। और बाहर में ये क्या है, ये और बी, तो यहाँ लिख देंगे ये और
ये भी नहीं, हाँ ये भी है, ये भी लिख दिए हैं। यानी ये ऑप्शन किस में मिल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस बी प्लस ये बी। तो ये ऑप्शन नंबर आपको जो मिल रहा है ये नंबर मिल रहा है, देखिए ये इसका मिल रहा है आपका। तो ये ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, 17 का ये नंबर। ठीक है, 18 का देखते हैं, एक रैखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं। एक रैखिक समीकरण है जो होता है उसका कितना हल हो सकता है। रैखिक समीकरण का ध्यान रखेंगे, ये उसका सिर्फ एक ही हल हो सकता है और कोई हल नहीं हो सकता है। 19 का देखते हैं कि 5x प्लस 7 बराबर 2x प्लस 8 समीकरण का हल क्या है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है 5x प्लस 7 बराबर 2x प्लस 8। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि एक यहाँ पर एक जाति वाला जो है एक, इसको पहले एक जगह कर लेते हैं। 5x बराबर के बाद क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं तो चिन्ह प्लस रहता है, तो इधर बराबर के पहले आएगा तो यहाँ माइनस 2x। ठीक है, बराबर के पहले आया ये 2, इसलिए यहाँ चिन्ह में उल्टा हुआ, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, यहाँ माइनस हुआ। अब बराबर के देखते हैं यहाँ कि बराबर है, तो ऊपर में बराबर कहाँ है, यहाँ पर है। तो यहाँ जो है बराबर के बाद प्लस 8 है, तो ये प्लस 8 ही रहेगा। अब बराबर के पहले जो प्लस 7 है उसका चिन्ह उल्टा होगा -7। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि 5x में 2x घटा देते हैं तो बचता है 3x। ठीक है, 3x बचता है बराबर 8 में 7 गया, कितना बचेगा, 8 में 7 गया 1 बचेगा। और यहाँ देख सकते हैं फिर ये 3x और 1 हो गया, तो x को बाहर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1 बटा इधर वाला 3। यानी देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो गया। ठीक है, 1 बटा 3 आया, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो गया 19 का ये। आगे देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन है कि 50 आमों के समूह में 40% आम पके हुए हैं। पके हुए आमों की संख्या निम्नलिखित होगी, क्या होगी। यहाँ पर ध्यान देंगे कि कहा गया है क्वेश्चन में कि 50 आमों के समूह में 40% आम पके हुए हैं। तो बताइए कितना आम पका हुआ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि टोटल संख्या 50 है और कितना आम पका हुआ है, 50 में से 40% आम पका हुआ है। तो 40% परसेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं 40 बटा 100। ठीक है, अब यहाँ 1 0 ख़त्म, 1 0 ख़त्म, फिर 1 0 इसका ख़त्म, 1 0 इसका ख़त्म, क्या बच गया 5 गुने 4, क्या बच गया 5 चौक 20 आम पके हुए हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, 20 आम पके हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 21 नंबर। बट्टा प्रतिशत वस्तु के खाली जगह पर परिकलित किया जा सकता है। बट्टा प्रतिशत जो है वस्तु के किस पर निकाला जा सकता है, वस्तु के क्रय मूल्य पर या विक्रय मूल्य पर, अंकित मूल्य पर, अतिरिक्त व्यय पर। तो यहाँ पर जो है बट्टा जब भी निकाला जाता है, यानी कि बट्टा यानी डिस्काउंट उसी मूल्य पर दिया जाता है जो वस्तु का प्राइस होता है। तो यानी अंकित मूल्य हम जिसको बोल सकते हैं फिक्स रेट, उसी पर डिस्काउंट या बट्टा दिया जाता है। तो ये अंकित मूल्य हो जाएगा, 21 का ऑप्शन सी सही होगा। आइए देखते हैं 22 का। 22 में है कि x बटा वाई बराबर k में k को कहते हैं। तो k को क्या कहते हैं, गुणांक, भागफल, स्थिरांक
इनमें से कोई नहीं। देखिए गुणांक तो होगा नहीं, भागफल तो ये होगा ही नहीं, इनमें से कोई नहीं, आखिर तो ये स्थिरांक हो जाएगा आपका। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 22 का स्थिरांक। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, 22 का सी। 23 का देख लेते हैं। यदि x और y दोनों प्रतिलोम अनुपात में है तो x बराबर के वाई हो सकता है, या x बराबर वाई के, या सी है एक्स वाई बराबर के, या डी है x बटे वाई बराबर के। यानी इसका उल्टा क्या हो सकता है ना, और दोनों का प्रतिलोम क्या हो सकता है। तो इसका हो सकता है एक्स वाई बराबर के, ये ऑप्शन आपका 23 का सी आपका सही हो जाएगा। 24 देखते हैं कि यदि किसी चतुर्भुज के 3 कोण में से प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर है। यदि किसी चतुर्भुज के 3 कोण में से प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर है तो चौथा कोण है क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि चतुर्भुज हम कैसा बना सकते हैं। देखिए ये चतुर्भुज होता है और चतुर्भुज का चारों कोना जो है 90 डिग्री का बनता है, ये फिक्स है, ठीक है, ये फिक्स है, 90 डिग्री का बनता है। तो बोला है कि एक कोना, दो कोना और 3 कोना, ये तीनों 90 डिग्री का है। तो बताइए कि ये चौथा कोना कितने डिग्री का होगा। तो इसमें से आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या सोचना है, चौथा कोना भी 90 डिग्री का ही होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 24 का डी। आइए देखते हैं 25 का। 25 है, निम्न में से किस चतुर्भुज के लिए विकर्ण बराबर होते हैं। समलंब, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज या आयत। ये आयत के लिए जो है, आयत इस तरह से खींचा जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। आयत की चारों भुजा बराबर होती है, ठीक है, ये आयत है। और इसके लिए जो विकर्ण खींचा जाएगा इसको विकर्ण कहते हैं, ये जो है बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 25 का हो गया। 26 का देखते हैं। किसी षड्भुज के कोणों का योग कितना होता है। यहाँ पर देखेंगे कहा गया है कि किसी षड्भुज के कोणों का योग। षड्भुज यानी क्या होता है, षड्भुज यानी अष्टभुज नहीं, शतभुज। शतभुज को ही षड्भुज कहा जाता है, ठीक है। तो शतभुज यानी किसी कोई भी आकृति है जिसका 7 भुजा है, ठीक है। षड्भुज यानी 8 भुजा वाला बोला गया है यहाँ पर। तो 8 भुजा वाला का किसके कोना कितना हो जाएगा। 26 नंबर है, किसी षड्भुज के कोनों का योग कितना होता है। षड्भुज, षड्भुज मतलब क्या हुआ, 6 भुजा वाला। 3 भुजा वाला का तो आपको पता है कि कितना होता है। 4 भुजा वाला का मान कितना होता है पता है। 3 भुजा वाला का कितना होता है, तीनों कोनों का मान 180 डिग्री, ठीक है। और इसका 360 डिग्री। इसका चारों कोण का मान 90-90 करके होता है कि नहीं। इसी तरह से आप षड्भुज के बारे में बताएं तो ये 720 डिग्री का होता है। क्लियर है। 27 नंबर है कि निम्न में से किस से एक बहुफलकी नहीं बनेगा। बहुफलकी जैसा कि आप जानते हैं कि बहुफलकी यानी कई फलक उसमें होते हैं। जिस बहुफलकी में कई फलक होते हैं, बहुफलक आपको किताब में मिल ही जाएगा, आप पढ़ेंगे तो ध्यान से। यहाँ पर हम देखते हैं त्रिभुज, 3 त्रिभुज में नहीं बनेगा, 2 त्रिभुज और 3 समांतर चतुर्भुज में, या सी 8 त्रिभुज में, या डी 1 पंचत्रिभुज और 5 त्रिभुज। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे कि आप अगर बाराती कभी गए होंगे ना, पार्टी उटी में गए होंगे, तो वहाँ पर जो नाश्ता का पैकेट दिया जाता है वर्गाकार होता है, उसमें कई फलक होते हैं, लेकिन 3 त्रिभुज के आकार का वो नहीं हो पाएगा। यही होगा आपका, इसी से बहुफलकी नहीं बनेगा, ठीक है। बहुफलकी आपका वर्गाकार होना चाहिए, आयताकार होना चाहिए, ठीक है, या फिर कई त्रिभुज, 4 त्रिभुज रहे तो वो किसी तरह बन सकता है। 28 का देख लेते हैं।
त्रिविमीय त्रिविमीय में त्रिविमीय आकार में शीर्ष नहीं होता है। त्रिविमीय त्रिविमीय में आकार में शीर्ष यानी किस आकार में शीर्ष नहीं होगा? पिरामिड में, प्रिज्म में, शंकु में या गोला में। तो ये गोला में कोई शीर्ष नहीं होता है। क्लियर है? 28 का डी हो जाएगा। 29 का देख लेते हैं। 29 का डी तो हम बता नहीं सकते हैं क्योंकि ये 5 क्लास का या 4 क्लास का क्वेश्चन है। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 4 गुना भुजा 1/2 आधार गुने ऊंचाई या लंबाई गुने ऊंचाई या डी 2 गुने लंबाई गुने ऊंचाई। ये क्वेश्चन जो है किस किस को इसका सूत्र याद था हमें कमेंट जरूर करें। अपना नाम बताएं कि आप लोग कौन कौन से ज़िले से देख रहे हैं, ये भी हमें कमेंट जरूर करें, हम ताकि हमें भी पता चले कि हमारे वीडियो किस किस ज़िले तक पहुंच पा रही है झारखंड के। 30 देखते हैं कि वर्ग की एक भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा? जैसा कि आप जानते हैं वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है? वर्ग का परिमाप का सूत्र जो होता है वो होता है 4 गुने भुजा। ठीक है, 4 गुने भुजा। तो 4 गुने भुजा अगर हम करें तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं एक इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर है, यानी लंबाई बोल सकते हैं उसका, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है एक ही सब होता है। तो ये जो है उसका एक भुजा यानी 25 सेंटीमीटर है। तो क्या हो जाएगा? 4 गुने भुजा 25। तो अब देख सकते हैं इसको गुना करेंगे तो 25 चौके 100 हो जाएगा। 100 कहाँ पर है? 100 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, 30 का डी। ठीक है, आइए देखते हैं 31 नंबर। वैसी आकृति जिसकी 3 विमाएँ होती है। आप देख सकते हैं कि 3 विमाएँ वाली आकृति, वैसी आकृति क्या कहलाती है? त्रिविमीय। 3 विमाएँ रहेगा तो त्रिविमीय ही कहलाएगा, 2 विमा रहेगा तो द्विविमीय कहलाएगा, है कि नहीं? 31 हो गया। अब देखते हैं 32 नंबर का। एक्स भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? जैसा कि आप जानते हैं एक्स यहाँ पूछा है घन के बारे में। ठीक है, क्या पूछा है? घन के बारे में। तो घन के बारे में अगर पूछा गया है तो घन में जो है टोटल 6 फलक होते हैं, शायद 6 ही होते हैं। ठीक है, घन में टोटल 6 पृष्ठ होते हैं। तो एक्स का क्या हो जाएगा? 6x²। तो घन यानी वर्ग 6x²। ये कौन सा है? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं 33 नंबर के आंकड़े 9, 8, 4, 3, 2, 1, 6, 4, 8, 10, 12, 15, 4, 3 का परिसर क्या होगा? ये आपका परिसर निकालने के लिए आ गया। आप ध्यान दीजिएगा कि परिसर का सूत्र आप लोग किन किन ने पढ़ा है, आप हमें कमेंट जरूर करें। परिसर का सूत्र होता है बड़ी संख्या घटाव छोटी संख्या। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर है 15। क्या है? 15। तो इसमें सबसे छोटी संख्या घटेगी 1। तो 15 में 1 गया 14। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, 14। 33 नंबर। ये परिसर का सूत्र होता है बड़ी संख्या घटाव छोटी संख्या। ठीक है, आइए देखते हैं 34 नंबर का। एक्स अक्ष से 3 इकाई की दूरी पर तथा वाई अक्ष से 6 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदु के निर्देशांक है। 3 इकाई की दूरी पर और 6 इकाई की दूरी पर, है ना। इस नंबर का देख लेते हैं कि एक्स अक्ष से वाई अक्ष तक बोला है, एक्स से वाई तक, एक्स से 3 और वाई से 6, वाई यहाँ पर मान लेते हैं। तो इसका जो है 6 और 3 हो जाएगा इसका। ठीक है, 6 और 3 यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 35 का देखते हैं। है कि 0.0081। तो इसमें क्या करेंगे हम, 81 का जो वर्गमूल होता है वो 9 होता है। ठीक है,
और यहाँ पर डबल जीरो है, इसको जोड़ा लगाएंगे तो एक जीरो निकल जाएगा। और यहाँ पर जो पॉइंट है वो पॉइंट देकर यहाँ पर जीरो लिख देंगे, यानी 0.09 इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका 36 नंबर का, कि दो क्रमागत वर्ग संख्या के बीच कितनी पूर्ण संख्या है। दो क्रमागत वर्ग, जैसा कि आपको दिखा देते हैं, जैसा कि देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में भी पूछा गया था, पहले ही पूछा गया था कि 441 और 484 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 441 का जो था वो 21 का वर्ग था, और 484 जो था वो 22 का वर्ग था। तो 21 और 22 ये क्रमागत है, तो क्रमागत की इसके बीच में कितना था, 0। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा, 0, 36 का ये। ठीक है, अब आगे देखते हैं, 37 नंबर देख लेते हैं, कि किस विकल्प में 2/3, 11/15 और 5/12 को आरोही क्रम में रखा गया है। आरोही क्रम जैसा कि आप जानते हैं, इसमें पता नहीं चल पा रहा है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। आरोही क्रम का मतलब जानते ही हैं आप कि क्या होता है, बड़ा से छोटा करना, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 2/3, 2/3, 3 से अगर 2 को हम भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा। तो यहाँ कुछ पॉइंट बैठा दे, 0 बैठा देते हैं, पॉइंट बैठा दिया, इसमें 0 बैठा दिए, 20 हो गया। तो 3 छक 18, 2 बच गया, फिर 3 छक 18। ठीक है, यानी 2/3 आप भागा इस तरह से लगा सकते हैं। 3 से भागा लगेगा, नहीं लगेगा, तो क्या करें, पॉइंट बैठा देते हैं। पॉइंट का मतलब है 0 बैठाते हैं, दशमलव का मतलब, तो 3 छक 18। ठीक है, तो 2 बच गया, फिर यही पॉइंट का मतलब 0 बैठा दिए, फिर 3 छक 18, फिर 2 बच जाएगा, फिर 3 छक 18 हो जाएगा, है ना। यानी एक का हो गया, इसका हो गया 0.66। अब इस ये भागा लग गया, अब इसको भागा लगाता है 11/15। ठीक है, अब 2/3 का कितना आया था, 2/3 का आया था 0.66। ठीक है, अब 11/15 को लगाते हैं, तो इसको अगर भाग लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, पहले तो दशमलव बैठा ही लेते हैं, तो 0 हो जाएगा, ये ऊपर में 110 हो जाएगा, तो हो जाएगा 15 सत्ती 105, 15 सत्ती 105, कितना बच गया, 6 बच गया, 6 में 0, 15, 15 चौका 60, 0.74 हो गया। अभी देख लेते हैं, हम पहले दो ही को मिलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा चलो ठीक है, इसका हो गया भागा, इसका हो गया, अब इसका भागा लगाते हैं, 5/12, यानी ऐसे 5/12। ठीक है, इसको भाग लगाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 से अगर इसको भाग लगाया जाए 10, तो पहले तो दशमलव हो जाएगा, और फिर हो जाएगा 12 चौक 48। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे बड़ा कौन आया, 11/15, है ना। 11/15 किस में है, 11/15 यही बड़ा आ रहा है, 7.4 बड़ा है, उसके बाद ये है, उसके बाद लास्ट में ये होगा, यानी पहले होगा 0.74, यानी 11/15 पहले होगा, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी और डी होगा। तो उसके बाद 2/3 होना चाहिए, 2/3 इसमें नहीं है, ये भी ख़त्म हो गया, यानी इसमें है डी। 37 का ऑप्शन सी यहाँ पर दिख रहा है ना। तो यहाँ पर 37 का ऑप्शन देख रहे हैं, उसके बाद लास्ट में हो जाएगा, ये सबसे छोटा है 0.4, यानी 5/12 वाला। ठीक है, इस ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है यहाँ पर, तो इसका आंसर हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर सी, 37 का सी। 38 का देख लेते हैं कि 5/9 प्लस
-8/9 का मान निम्नलिखित में क्या होगा। तो यहाँ पर हम करते हैं 5/9 प्लस -8/9, ठीक है, -8/9। अब इसको हम क्या करते हैं, इसका 9 का एलसीएम अगर लेते हैं तो ये 9 ही हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर है 5, अगर नीचे दोनों सेम रहे तो ये एलसीएम भी वही हो जाता है। अब ऊपर जो है 5, देखिए यहाँ पर 8 में माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 5 - 8, तो यहाँ पर घट जाएगा, घटाते हैं हम, कितना बच जाएगा, 5 में 8 गया तो -3 बच जाएगा, -3/9, ठीक है। अगर इसको काटते हैं तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9, यानी -1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो -1/3 किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 39 का देख लेते हैं, ध्यान देंगे। कहा गया है कि यदि ये बराबर -1 है और b बराबर 2 है तो ये का पावर b और b का पावर ये का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं हम कि ये का पावर b गुना b का पावर ये, इसका मान क्या होगा। यहाँ पर हमें साफ कह दिया है कि जहाँ जहाँ ये है वहाँ -1 लीजिए और जहाँ b है वहाँ 2 लीजिए। तो ये है यहाँ पर, तो ये का मतलब क्या लेना है, -1, और इसका पावर क्या है, b मतलब 2, इसका पावर 2 गुना b का मतलब क्या लेना है, 2 लेना है, और इसका पावर क्या है, ये मतलब क्या लेना है, -1 लेना है, -1 लेना है, ठीक है। अब इसको हल करते हैं। अगर -1 को हम 2 बार हल करते हैं तो ये 1 ही होगा, है ना, ये 1 ही होगा। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखेंगे कि -1 को अगर हम 2 बार गुना करते हैं तो क्या होगा, +1 हो जाएगा, और गुना यहाँ पर जो है -2 को अगर माइनस, यहाँ पावर -1 है तो यहाँ अगर ये माइनस पावर जो है माइनस को प्लस में अगर करना है तो इसको उल्टा करना होगा, यानी 2 के नीचे कुछ नहीं तो मान लेते हैं 1 है, ठीक है, क्या है, 1 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा कि, तो 1/2 कर देंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे, 1/2, तो ये प्लस में हो गया, ठीक है। अब गुना करते हैं, 1 गुना 1 1 और 2 का 2, 1/2, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर ये आपका दिख रहा है, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा सही। 39 का, ये 40 का देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि 40 नंबर में एक बच्चा वाला क्वेश्चन पूछा गया है 4 क्लास का, कि 120 डिग्री के कोण को कहते हैं। अब 120 डिग्री कोण को क्या कहते हैं, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, पूरक कोण। तो न्यून कोण जो है 90 डिग्री से कम वाले कोण को कहते हैं, और सम कोण 90 डिग्री वाले को कहते हैं, और अधिक कोण जो है एक 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 से कम वाले को अधिक कोण कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये मिल रहा है 40 का सी, 40 का सी यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। 190 से अधिक है लेकिन 180 से कम है। 41 देख लेते हैं। रामानुज कौन है, रामानुजन जो है बहुत बड़े गणितज्ञ थे। देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पर, वैज्ञानिक, जीव विज्ञानी, रसायन विज्ञानी, गणितज्ञ, तो ये गणितज्ञ हो जाएगा आपका, ठीक है। 41 का डी और 40 का सी, ठीक है। 42 देख लेते हैं। संख्या ABC के लिए कौन सही है, ये बी सी, देखिए ये बी सी, इसके बीच में कुछ नहीं है लेकिन क्या छुपा रहता है, गुना का चिन्ह छुपा रहता है, ठीक है।
42 का देखते हैं, ए बी सी के लिए कौन सही है। देखिए कहा गया संख्या ए बी सी के लिए कौन सही है। संख्या मतलब समझ रहे हैं आप, जैसे कि अगर कह दिया जाए कि 2 5 3, इसको अगर विस्तार रूप में हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं। 2 कहाँ पर है, सैकड़ा के स्थान पर, और 5 कहाँ है, दहाई के स्थान पर, और 3 कहाँ है, इकाई के स्थान पर है। इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पर संख्या के रूप में अगर लिखा जाए तो ये कौन सा जगह पर है, ये सैकड़ा के स्थान पर है यानी 100 ये, और बी कहाँ है, दहाई के स्थान पर यानी 10 बी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका दिख रहा है। दिख रहा है ना, यही सही है आपका। तो 43 देख लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और हमें सपोर्ट करें। अब हमने इससे पहले भी 8 क्लास का मॉडल क्वेश्चन पेपर अपलोड कर चुका है, आप हमारे प्ले लिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। आइए देखते हैं 43 नंबर। 43 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन द्विपदी विजय व्यंजक हैं। द्विपदी जैसा कि आप जानते हैं कि ये सिर्फ एक पदी है, ये भी एक पदी है, ये भी एक पदी है। द्विपदी जो है आपका एक पदी द्विपदी, एक नंबर ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। 43 का ये सही होगा, ठीक है। 44 नंबर देखते हैं। 44 नंबर में कहा गया है कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। जैसे ये रिपीट क्वेश्चन है, पहले भी पूछा गया है। तो घन में जो है 6 होते हैं फलक, और इसमें 6 ये स्क्वायर इसका सूत्र होता है, ठीक है। ये जो है भुजा है, भुजा को कभी कभी लंबाई भी लिख दिया जाता है यानी एल, तो ये आपका ऑप्शन डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। 44 का डी। 45 देखते हैं। निम्नलिखित में से धनात्मक परिमेय संख्या है। धनात्मक मतलब क्या होता है, धन यानी प्लस वाला, या माइनस वाला सारा ऋणात्मक है, तो प्लस में कौन है, डी नंबर है। तो 45 का ऑप्शन डी, माइनस वाला ऋणात्मक होगा और प्लस वाला धनात्मक। यहाँ देख सकते हैं अगर ये माइनस माइनस प्लस हो सकता था, ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी तो माइनस में ही दिया हुआ है ना, तो ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा आपका, ठीक है। 45 का डी। आगे देखते हैं 46 नंबर कि 32.768 का घनमूल क्या होगा। ये देखिए बहुत ये जो है क्वेश्चन है, लेकिन आपको टाइम वेस्ट करने वाला है। अगर आप शॉर्टकट नियम जानते हैं तो आप इसे ज़रूर कर सकते हैं। क्या है, 32 के बाद कितने अंक हैं, 32 के बाद 3 अंक हैं। तो 32 को 3 बार अगर गुना किया जाए तो क्या होगा, 32 3.2 गुने 3.2 गुने 3.2, अगर इसको गुना किया जाए तो क्या हो जाएगा, देखते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 देखिए फर्स्ट स्टेप मिल रहा है ना 8, तो जो है इसका यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। 46 का ये, ठीक है, 46 का हो जाएगा ये, ठीक है। अब 47 का देखते हैं। 11/25 को किस संख्या से भाग दिया जाए। 11/25 को किस संख्या से भाग दिया जाए कि -11/25 हो जाए। अगर मान लीजिए ये माइनस नहीं कहा जाए, ठीक है, तो क्या होगा, 11/25 को किससे भाग दें कि 11/25 होगा। तो हमें पता है कि अगर किसी संख्या को हम 1 से भाग देते हैं तो सेम वही संख्या आता है ना, सेम वही संख्या आता है। तो यहाँ जो है माइनस में है तो -1 से हम क्या करेंगे, इसको भाग लगा देंगे। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है। यहाँ देखिए कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर जगह रहेगा तो वहाँ आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ये गलत हुआ, ठीक है। तो और आपको कोई भी आंसर निकाल के दिखा देना पड़ेगा, ठीक है, कोई भी आप लगा दीजिएगा इसमें, और आपको वहाँ अगर गलत करके दिखा दीजिएगा कि ये क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत नहीं है, ऑप्शन सारा गलत है, तो आपको नंबर मिल जाएगा, नहीं कटेगा, ठीक है। 48 का देखते हैं। 0.25 का वर्गमूल क्या होगा। 25 तो जैसा कि जानते हैं आप कि 5 गुना 5 होता है, तो इसमें जोड़ा लगता है तो 5 होता है ना, यानी 0.5, 0.5 तो कहाँ पर है 0.5।
तो यहाँ पर 0.5 हो जाएगा, है ना, 0.25। किसमें दिख रहा है? डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 48 का डी। 49 का देखते हैं। 49 में आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखा गया है कि हाँ, क्या लिखा गया है कि x 2 का पावर x प्लस 3 है और बराबर 2 दिया है, तो x का मान क्या होगा? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इस तरह से जो है, जैसे यहाँ पर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 2 का पावर लिख सकते हैं कि 2 का पावर x इंटू 2 का पावर 3। तो इसमें हम क्या करते थे कि आधार जब सेम है तो ऊपर का जो है, यहाँ 2 का पावर x है और इंटू 2 का पावर 3, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इन दोनों को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो गुना में पावर जुटता है, तो आधार सेम है तो क्या लिखेंगे? 2 का पावर x जोड़ 3, ये इसी तरह हुआ। अब बराबर जो है 2 लिखा हुआ है ना, तो लिख सकते हैं इसको 2 का पावर 1 लिख सकते हैं। अब जो है इसमें से हम देखते हैं कि इसमें अलग क्या है। अलग जो है इसमें वो है आपका 2 का पावर x। यार ये दोनों जो है वो गिनती की संख्या है, ठीक है। अब इसको जो है हम बाहर लेते हैं, 2 का पावर x बराबर के बाद यहाँ है 2 का पावर 1 और गुना है। देखिए यहाँ पर क्या है? गुना में क्या हो जाएगा? अगर जोड़, देखिए यहाँ पर गुना है ना, यहाँ अगर जोड़ रहता तो बराबर के बाद माइनस हो जाता, घटाव रहता तो जोड़ हो जाता। गुना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भागा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भागा। 2 का पावर 1 भागा 2 का पावर 3, ठीक है, इस तरह हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है देखते हैं आगे, कि यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, 2 का पावर x बराबर, यहाँ भागा में क्या होता है? भागा में पावर घटता है, तो आधार सेम है तो सेम लिख दिए एक चीज़। अब 1 माइनस 3 ऐसा लिख सकते हैं। अब ये जो हो जाएगा आगे, 2 का पावर x बराबर 1 में 3 घटाओ, कितना बचेगा? -2, यानी 2 का पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसको हम हल करते हैं तो यहाँ पर भागा है तो बराबर में क्या होगा? ये कट जाएगा, 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? तो बचेगा x बराबर -2। क्या बच जाएगा? x बराबर -2। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? x का पावर -2, डी नंबर दिख रहा है। इसको मिटाते हैं, डी नंबर दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 49 का डी, ठीक है। आइए 50 देखते हैं। 50 भी ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि 3D आकृति का उदाहरण है। 3D कौन हो सकता है? गोला हो सकता है, आयत हो सकता है, वर्ग हो सकता है, त्रिभुज हो सकता है। तो यहाँ पर जो है ये गोला हो सकता है। 50 का ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।